हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं विनायक तिगलू आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिगलू में। मेरी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एसएस पे रहेगी। टॉपिक रहेगा रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स क्या होता है, ये कौन सी कमांड है जो आपको एमएस एसएस में मिलती है और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, आज इसी को सीखेंगे। जिसके सिंपली एक एमएस एसएस के डेटाबेस पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि मैंने दो टेबल क्रिएट किए, एक की है कस्टमर डिटेल्स और दूसरा की है परचेजिंग डिटेल्स। दोनों को ओपन करके दिखाना चाहूंगा सो दैट कि आप जब वर्क कर रहे हैं रिलेशनशिप्स पे तो आपको ये प्रॉब्लम ना आए। कस्टमर डिटेल्स में मैंने कस्टमर आईडी, मैं थोड़ा इसको ट्रैक करके थोड़ी और विड्थ बढ़ा देता हूँ सो दैट आप इजीली दे सके। कस्टमर आईडी दी है, साथ में मैंने नेम ऑफ कस्टमर दिया है, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये मैंने कुछ फील्ड्स रखे हैं जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और अगर इसको हम डिजाइन व्यू में देखें तो आप देख पाएंगे कस्टमर आईडी जो है उस पर मैंने प्राइमरी की को यूज किया है। यानी कि ये जो डेटा मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, इससे मैं ये चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कस्टमर आईडी रिपीट नहीं हो सकती। कस्टमर आईडी मेरी यहाँ पे यूनिक है और वो मैंने ऑटो नंबर रखा है सो दैट कि जब भी मैं किसी कस्टमर की डिटेल भरूं तो वो जब नेक्स्ट पे आऊं तो वो ऑटो नंबर उसको मिलता रहे, यानी एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये ऐसे चलता रहेगा। नेम ऑफ कस्टमर, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर आपके सामने है। तो इसमें आपने जो चीज नोटिस की वो ये कि मेरी कस्टमर आईडी पे मेरी प्राइमरी की है और मैंने इसको ऑटो नंबर पे रखा है। जबकि आप अगर परचेजिंग डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और इसको भी अगर इसी व्यू में देखेंगे यानी कि डिजाइन व्यू में, तो आप देखेंगे कि यहाँ मेरी प्राइमरी की सीरियल नंबर है, कस्टमर आईडी नहीं है ऐसा। और साथ ही साथ में मैंने कस्टमर आईडी को ऑटो नंबर नहीं दिया है, जबकि मैंने कस्टमर डिटेल्स में अपने कस्टमर आईडी को ऑटो नंबर दिया है। तो ये चीज मैं सबसे पहले आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरी जो कस्टमर आईडी है वो मैं किसी एक पर्सन को एक ही बार अलॉट करूंगा। यानी कि अगर मेरे पास 10 कस्टमर है तो उन 10 पर्सन्स का, उन 10 लोगों का जो कस्टमर आईडी होगा वो डिफरेंट होगा। मैं उनका आईडी नंबर किसी और को नहीं दे सकता, इसलिए मैंने इसको ऑटो नंबर दिया है सो दैट कि अगर मुझसे गलती से, अगर मान के चलते हैं मैं ऑटो नंबर के ऊपर नंबर रखता तो हो सकता है मैं कभी किसी को वही सेम नंबर दे देता और मुझे पता भी नहीं चलता। इसलिए मैंने इसको ऑटो नंबर रखा है और इस गलती से और भी अच्छे से बचने के लिए मैंने इसको प्राइमरी की अप्लाई कर दी है। ये यहाँ पे कस्टमर डिटेल क्लियर हो गया। अब परचेजिंग डिटेल्स में मैंने कस्टमर आईडी के आगे नंबर लिखा है, उसको प्राइमरी की भी अप्लाई नहीं किया। उसका रीजन ये है यार, कस्टमर आईडी में किसी एक पर्सन को दे रहा हूँ, एक इंडिविजुअल को दे रहा हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक ही आइटम मुझसे परचेज करेगा। मे बी उसने बहुत सारी आइटम्स मुझसे परचेज की हो या करेगा, तो इसलिए मैंने इसको प्राइमरी की नहीं दिया। अब मैं आपके सामने डेटा ऐड करूंगा सो दैट कि आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ सके। सबसे पहले कस्टमर डिटेल्स खोल लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि ऑटो नंबर है तो यहाँ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर विनायक तिगलू, एड्रेस जम्मू, पिन कोड 1181818, मोबाइल नंबर ऐसे कोई रैंडम नंबर दे देता हूं मैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंटर की को हिट करेंगे, नीचे आ जाएंगे, टैब की से आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा देता हूं मैं साहिल शर्मा, इनका एड्रेस देता हूं रियासी, पिन कोड दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 151515, मोबाइल नंबर दे देता हूँ 0123654789। एंटर की को हिट करता हूँ, टैब की को हिट करता हूँ। तीसरा नाम दे देता हूँ अयूब भट्ट श्रीनगर, पिन कोड दे देता हूँ 111111 और मोबाइल नंबर दे देता हूँ 3201564897। कुछ इस तरीके से, और इधर मैं 0 को बीच में ऐड कर लेता हूँ ताकि ये 10 डिजिट्स का पूरा हो जाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ अपने कस्टमर्स के नाम डाल दिए सपोज, राइट। अब मैं इनकी परचेजिंग डिटेल्स डालना चाहता हूँ तो मैं परचेजिंग डिटेल्स पे आऊंगा। सीरियल नंबर मेरा ऑटो नंबर है, यहाँ मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ इसको ठीक करता हूँ क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। कस्टमर आईडी, टाइप ऑफ परचेज, प्राइस ऑफ आइटम, डेट ऑफ परचेज, ठीक है। अब मैं टाइप ऑफ परचेज लिखता हूँ जस्ट लाइक कस्टमर आईडी जिसकी 1 है उसने यहाँ से स्मार्टफोन लिया था, ठीक है, स्मार्टफोन। प्राइस ऑफ आइटम जो उस टाइम था वो था 25,000। डेट ऑफ परचेज लिख लेते हैं जैसे 1/5/2020 सपोज, ठीक है। फिर मैं 2 पे आता हूँ, यहाँ पे कस्टमर आईडी में फिर मैं 1 लिखता हूँ, आगे चलता हूँ। टाइप ऑफ परचेज लिख देता हूँ मैं वॉशिंग मशीन, प्राइस लिख देता हूँ मैं 18,000।
डेट ऑफ परचेज लिख देता हूँ मैं 6/7/2021। सिमिलरली मैं यहाँ पे आप कस्टमर आईडी 2 देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इन्वर्टर एंड बैटरी। इन्वर्टर बैटरी इन्होंने जिसका प्राइस पड़ा 28,000, ज़्यादा दे दिया यार, 28,000। और ये इन्होंने परचेज किया था 1/1/2024 में। एंटर हिट करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे फिर दे देते हैं 2 नंबर। इन्होंने भी कुछ और परचेज किया, जस्ट लाइक इन्होंने परचेज कर लिया चेयर्स, प्राइस रख देते हैं 2500 और डेट रखते हैं 2/1/2024। तो ऐसे हम बाकी डिटेल भर सकते हैं। 3 नंबर का भी दे देते हैं क्योंकि 3 नाम लिए थे मैंने, यहाँ पे उनका लिख लेता हूँ, जस्ट लाइक लैपटॉप जो उन्होंने लिया 38,000 का और डेट ली 4/1/2024। इन्होंने फिर से कुछ परचेज किया, जस्ट लाइक कीबोर्ड एंड माउस, ये पड़ गया इनको मान के चलते हैं 1800 में और डेट देते हैं 4/1/2024। तो ये डेटा मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे 2 टेबल है मेरे पास, है ना, कस्टमर डिटेल जहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी दी है। तो अब ये 2 टेबल मेरे पास क्रिएट होकर आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहे से मेरा कहने का मतलब, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है कि इस जो मेरा ये जो टेबल है, जो फर्स्ट वन टेबल है मेरा, यानी कि कस्टमर डिटेल्स, वही क्लिक करना है अभी। तो देखिए कस्टमर आईडी जो है यहाँ पे नाम शाम सब लिखे मैंने, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो समथिंग डिफरेंट है, सब एक नॉर्मल तरीके से है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की होती है वो होती है विंडो की के साथ प्रिंट स्क्रीन। ये देखिए मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दोनों टेबल्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं, जितना डेटा मुझे चाहिए था आपको समझाने के लिए। अब हम फर्दर करेंगे, अब हम समझिए रिलेशनशिप होता क्या है। तो देखिए जो ये 2 टेबल्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं, इनमें एक चीज कॉमन है, बाकी सब डिफरेंट है। देखिए इधर सीरियल नंबर है, इधर कस्टमर आईडी है, इधर टाइप ऑफ परचेज है, इधर प्राइस ऑफ आइटम है, इधर डेट ऑफ परचेज है। यानी कि जो भी चीज उन्होंने खरीदी है ज्यादातर उसी की डिटेल लिखी हुई है। जबकि कस्टमर डिटेल्स में उनकी पर्सनल डिटेल लिखी हुई है, जैसे उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका पिन कोड क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है। पर जो एक चीज जो दोनों में कॉमन है वो है कस्टमर आईडी, राइट। तो इसी कस्टमर आईडी की मदद से अब हम एक रिलेशनशिप बनाएंगे। रिलेशनशिप आपको कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपके डेटाबेस टूल्स में। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूंगा, रिलेशनशिप 3 टाइप के होते हैं। एक होता है 1 to 1, एक होता है 1 to मनी और तीसरा होता है मनी टू मनी। अब 1 to मनी पे बात करेंगे, इसके लिए हम सिंपली रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। जब हम रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन के राइट साइड में देखेंगे आपके सामने ऐड टेबल्स शो हो रहा होगा। जितने भी आपके टेबल्स यहाँ पे होंगे आपके डेटाबेस पे, वो आपको नीचे शो हो रहे हैं। और उनको इधर सेंटर में लाने के लिए आप इधर डबल क्लिक करेंगे, या तो आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, दोनों तरीकों से ही आता है। तो एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं। जो मेरा मेन टेबल है वो है कस्टमर डिटेल्स, राइट। परचेजिंग डिटेल्स मेरा सेकेंडरी टेबल है। तो हम क्या काम करेंगे, जैसा मैंने आपसे कहा मेरे को कॉमन चीज जो है वो हमारा कस्टमर आईडी है। तो मैं जो मेन टेबल है मेरा, उसके कस्टमर आईडी पे अपने माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा और उसको वहां से लेके, मतलब वहां से ड्रैग करके इस कस्टमर आईडी के ऊपर रख दूंगा। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे सामने एक पॉपअप आएगा एडिट रिलेशनशिप्स का, जो मुझसे कहता है कि क्या आप इस कॉलम को इस कॉलम के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। मैं एग्जैक्टली यही बनाना चाहता हूं। तो जो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, आप इसको टिक मार्क करेंगे, चेक मार्क करेंगे और इन दोनों को भी टिक मार्क करेंगे। एक्चुअल में ये क्या चीज है, ये जो चीज है वो इंश्योर करता है कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके टेबल्स के बीच में वो कंसिस्टेंट रहे, इसलिए हमने इसको टिक मार्क किया है। सिंपली हमें क्रिएट करते हैं, ओके करते हैं, दैट्स इट। इसको मैं अब क्लोज कर देता हूं। देखिए यहाँ पे ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है, इसको मैं क्लोज करता हूं। सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूं, यस एंड यस, क्लोज कर दिया। अब मैं इस कस्टमर आईडी को उठा के जब इसके ऊपर रखता हूं और इन दोनों को टिक मार्क करता हूं, सबको क्रिएट करता हूं, अब इनका रिलेशनशिप बन जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप इनको जितना लंबा खींचेंगे ये बॉन्ड में रहेंगे, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अब इन दोनों का रिलेशन बन चुका है। अब इस पैनल को क्लोज कर देते हैं और यहां से हम होम टैब पे आ जाते हैं और यहां से रिलेशनशिप को भी क्लोज कर देते हैं यस करके। अब अगर आप कस्टमर डिटेल्स पे आएंगे तो आप देखेंगे जो मैंने भी स्क्रीनशॉट लिया था, मैं आपको वो स्क्रीनशॉट भी दिखाना चाहूंगा, जिसके लिए मैं सिंपली डॉक्यूमेंट्स पे आता हूं, पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स, और ये वो पिक्चर है, इसको क्लोज करता हूं।
तो आप इन दोनों इस स्क्रीनशॉट को और इस रियल में एक चीज नोटिस करेंगे, इसको मैं जूम इन कर देता हूं सो दैट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 के आगे यानी कस्टमर आईडी के आगे कोई भी साइन नहीं है, पर यहाँ पे अब एक साइन आपको शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है पर वहां पे हमें साइन शो हो रहा है। बेसिकली आप इसका जब रिलेशनशिप बना दिया, अगर आप किसी भी टेबल को कभी देखते हैं और उसके आगे आपको ऐसे प्लस का साइन दिखता है, दैट मीन्स कि हमने रिलेशनशिप असाइन किया हुआ है। और आप अगर इस साइन पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा एक्सपेंड हो जाएगा। एक्सपेंड से मेरा क्या कहने का मतलब है, मैं जस्ट इधर क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है विनायक तिंगलू जो है उन्होंने 2 आइटम्स अभी तक खरीदी है। टाइप ऑफ परचेज स्मार्टफोन 25,000 का 1/5/2020 में, और वॉशिंग मशीन 18,000 की 6/7/2021 में। ठीक है, और थर्ड आइटम उन्होंने कोई नहीं खरीदी इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप साहिल शर्मा पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इन्वर्टर एंड बैटरी शो होती है जो 28,000 की है, 1/1/2024 को ली है, और उन्होंने चेयर्स खरीदी थी 2500 रुपए में जो 2/1/2024 को उन्होंने ली थी। सिमिलरली थर्ड वन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लैपटॉप और कीबोर्ड और माउस दिखेगा जो हमने सेम डेट को लिया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक ही टेबल में दूसरे टेबल को कनेक्ट करने को, उसको इसके साथ जोड़ने को हम रिलेशनशिप कहते हैं। आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।